नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है नवंबर 2023। एक दो नहीं, पूरे 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर 2023 में। जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे करियर, वेल्थ, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश को लेकर कैसा रहेगा नवंबर 2023। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। यहाँ तक उपायों की बात है, उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। पंचम भाव के प्रभाव को कई गुना तक बढ़ा देते हैं और गुरु चांडाल दोष से 30 अक्टूबर को मुक्त हो चुके हैं। ये है पहला परिवर्तन। दूसरा और तीसरा जो परिवर्तन है वो है राहु और केतु का। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में, केतु राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव तो नवंबर में ही देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा परिवर्तन है। चौथा परिवर्तन होगा दैत्य गुरु शुक्र का, जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करके दशम में गोचर करेंगे केतु के साथ। ये रहा चौथा परिवर्तन। पांचवा परिवर्तन शनिदेव, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, 4 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, यानी अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे। छठा परिवर्तन मंगल का होगा, जो कि लाभ के भाव में है। 16 नवंबर को विदेश भाव में गोचर करेंगे। बुध 6 नवंबर को एकादश भाव से द्वादश में गोचर करेंगे और 8वां जो परिवर्तन होगा वह सूर्य देव का होगा। 17 नवंबर को लाभ के भाव से विदेश के भाव में गोचर करेंगे और बुध 27 नवंबर को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव से आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है नवंबर में और इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का राशि परिवर्तन इस बात का संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि नवंबर में आपके लिए क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन से। किसी भी जातक के जीवन पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो लग्न के स्वामी के गोचर का है और उसके बाद
भाग्य भाव के स्वामी के गोचर का। लग्न भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, भाग्य भाव के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। पहले बात करते हैं लग्न के स्वामी देवगुरु के प्रभाव के बारे में। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंडली का सबसे शुभ भाव। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशन, आपकी क्रिएटिविटी, कल्पनाशीलता और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, मान सम्मान, आर्थिक लाभ, लॉटरी, शेयर से लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। और पंचम भाव मनोरंजन और गेम्स, स्पोर्ट्स को भी शो करता है। पेट, अग्नाशय और रीढ़ के ऊपरी निचले हिस्से को भी शो करता है। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था, गुरु चांडाल योग बन रहा था। गुरु चांडाल योग बनने के कारण छात्रों के मन में भटकाव की स्थिति बनी। पढ़ाई से मन हटा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, लेकिन जैसे ही राहु पंचम भाव से हटकर चौथे भाव में गोचर किए, छात्रों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपके इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगी। गुरु आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। छठे भाव के स्वामी जहां से नौकरी का विचार किया जा रहा है वो है शुक्र। शुक्र 3 नवंबर को दशम भाव में आ जाएंगे। केतु के साथ जो आकस्मिकता के कारक होते हैं, छठे भाव का संबंध सीधे दशम भाव से बन रहा है और गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है। तो इस समय आप अपने करियर को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है और अगर आप विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। और इस समय जो संतान आपको प्राप्त होगी वो गुरु के साथ भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान और धर्म ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे आप। नए रिलेशंस बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी आपको लाभ मिल सकता है, हालांकि विशेष सावधानी रखनी होगी। पंचम भाव में गुरु जॉब के नए अवसरों को दर्शाते हैं। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। पंचम भाव गणित, विज्ञान और कला से संबंध रखता है और इन क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है तो आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को दर्शाता है और इस योग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि गुरु के मित्र हैं और सूर्य की दृष्टि भी गुरु पर पड़ेगी 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक सूर्य एकादश भाव में रहेंगे। गुरु और सूर्य के बीच सीधा संबंध बनेगा। तो भाग्य का संबंध पंचम भाव से बना। संतान की उन्नति, संतान की भाग्योन्नति, आपके पिता की भाग्योन्नति और साथ ही साथ अपने बॉस, अपने सीनियर्स
का भी सहयोग आपको मिलेगा। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं और नवम भाव धर्म को शो करता है, अध्यात्म को शो करता है। गुरु के प्रभाव से आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है और इस गोचर काल में आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। पिता से संबंध खराब हुए थे, राहु के कारण संबंध में सुधार आएगा। राहु के कारण भाग्य में जो बाधा आ रही थी वो बाधा समाप्त होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता मिलेगी। और चूंकि नवम का संबंध एकादश से बन रहा है तो आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का लाभ भी प्राप्त होगा धन के रूप में। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर, और एकादश भाव आपके इनकम और गेन्स को शो करता है, आपके आय और लाभों को शो करता है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं को शो करता है, आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। नवंबर का जो फर्स्ट हाफ है, 16 नवंबर तक जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह का गोचर है, मंगल, बुध और सूर्य। मंगल आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, शिक्षा से लाभ होगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा, लॉटरी और शेयर से लाभ मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में विदेश भाव के भी स्वामी हैं, 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपको लाभ मिलेगा। बुध की बात करें तो बुध तीसरे, 7वें और 10वें के स्वामी हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है, 10वां भाव आपका कैरियर होता है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने व्यापार व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होगी। और स्वयं सूर्य तो भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव शो करता है, और 11वां भाव इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। गुरु की दृष्टि, सूर्य बुध मंगल का गोचर, राहु की दृष्टि का हट जाना, 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि पड़ रही थी, इसकी वजह से आपके लाभ प्रभावित हो रहे थे। राहु की दृष्टि हटते ही आपको सभी लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। 11वां भाव आपके मित्रों, बड़े भाई, सोशल नेटवर्क को शो करता है, और आपको अपने बड़े भाई से, अपने मित्रों से, अपने सोशल नेटवर्क से लाभ मिलेगा। 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपके हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही, मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा, और सोशल नेटवर्क से आपको लाभ मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। बुध सप्तम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में जा रहे हैं, तो आपको विवाह का सुख प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद बुध 12वें भाव में चले जाएंगे। सप्तम व्यापार का होता है, व्यापार का संबंध 12वें भाव से बनेगा, तो विदेशी व्यापार को लेकर के सफलता मिलेगी, नई नई बिजनेस डील्स आपको मिलेगी। आपका कोई रुका हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ धन, ये इस समय प्राप्त हो सकता है। 11वें भाव पर 4 ग्रहों का जब प्रभाव पड़ेगा तो ये आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। अभी तक राहु यहाँ पर बैठे हुए थे, राहु के कारण आपके मन में नकारात्मक सोच, अनजाना भय, डर, डिप्रेशन, काम में मन न लगना,
काम को अधूरा छोड़ देना, कार्य अधूरा रह जाना, ये सब चीज़ें, स्वास्थ्य खराब होना, ये चीज़ें राहु और गुरु के चांडाल दोष के कारण हो रही थी। राहु यहाँ से हटेंगे, जैसे ही राहु हटेंगे आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मन में सकारात्मक विचारों का, सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव होगा, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर देंगे। गुरु धन के कारक हैं तो धन तो प्राप्त होगा ही, मान सम्मान मिलेगा। आपका ज्ञान इतना बढ़ेगा कि आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मगुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। जहाँ तक भाग्य भाव के स्वामी सूर्य की बात है, सो सूर्य पर भी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। सूर्य और बुध लाभ के भाव में आपको हर तरह का लाभ देंगे, और जब विदेश भाव में जाएंगे 12वें भाव में, तो यहाँ पर आपको विदेशों में से लाभ मिलेगा। विदेश में आपकी सेटल होने की इच्छा है तो वो भी पूरी होगी। अब बात कर लेते हैं शुक्र के प्रभाव के बारे में। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है। 3 नवंबर को शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे, और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के दशम में जब गोचर करेंगे तो दशम भाव की चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब दशम भाव क्या है? दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को शो करता है। दशम भाव ये दर्शाता है कि आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो दशम भाव में कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा शुक्र के प्रभाव से। कल तक जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे या आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो आपके व्यवहार से, मीठी वाणी से आपके वश में आ जाएंगे, और वही लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। इस समय चूंकि देवगुरु का भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, ईश्वरीय कृपा भी आप पर होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। केतु के साथ हैं शुक्र, तो अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है नवंबर के माह में। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और अगर कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, संगीत है, नृत्य है, लेखन, अभिनय, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्त कला, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों से आपको विशेष रूप से लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। दशम के स्वामी बुध हैं, और अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, सप्तम के स्वामी बुध हैं, बुध शुक्र के मित्र हैं, केतु के भी मित्र हैं। व्यापार व्यवसाय से अगर आप जुड़े हैं तो व्यापारियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु का गोचर है, लेकिन राहु यहाँ पर शुभ स्थिति में है, देवगुरु की राशि में है, इसलिए राहु शुभ फल ही प्रदान करेंगे। चौथा भाव माता का, वाहन का, भौतिक सुख सुविधाओं का, प्रॉपर्टी का होता है। शुक्र स्वयं सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में शुक्र के प्रभाव से आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन ले आएंगे। कोई मकान या प्लाट खरीदने की सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा, और अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप अपने घर की साज सज्जा पर धन खर्च करेंगे। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं, आपको चौथे भाव की चीज़ों से लाभ की प्राप्ति करा देंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता का स्नेह प्राप्त होगा, और माता से धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है।
शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। चौथे भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ा देंगे। चौथा भाव आपके परिवार को शो करता है। आपका प्रेम अपने परिवार से बढ़ेगा। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा और ये सब चीज़ें आप खरीद करके ले भी आएंगे। अभी तक शुक्र और केतु की जो युति बनी 3 नवंबर के बाद, इस युति को आप समझें। अभी तक मैं केवल शुक्र की बात कर रहा था, अब चूंकि केतु भी हैं। देखिए शुक्र क्या है? शुक्र है धन। केतु क्या है? केतु है अलगाव, दूरी, डिटैचमेंट। तो शुक्र के और केतु की युति जब बन रही है, अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको केतु को अडॉप्ट करना पड़ेगा, केतु को मजबूत करना पड़ेगा। यानी दूरी बनानी पड़ेगी। किस चीज़ से? शुक्र से संबंधित चीज़ों से। कहने का तात्पर्य यह है कि आप धन, सुख सुविधा के साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, लग्जरी, कंफर्ट, इनके पीछे भागिएगा मत। जितना आप इनके पीछे भागेंगे उतना ही इनकी दूरी आपसे बनती चली जाएगी, और जितना इनसे आप दूर रहेंगे उतना ही ये चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। ये केतु और शुक्र का प्रभाव होता है, एक बहुत ही विलक्षण प्रभाव है। अब ऐसा नहीं कि आप एफर्ट नहीं करेंगे, धन के लिए प्रयास करेंगे तभी तो मिलेगा, लेकिन धन के पीछे नहीं भागना है। सुख सुविधाओं के लिए एफर्ट आप करेंगे, लेकिन सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना है। एफर्ट करते रहिए। केतु और शुक्र की जो युति है वो आपको सब कुछ दिला देगी जो आप पाना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन नवंबर में होने जा रहा है। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरे भाव में कारक होते हैं, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करा देंगे, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कब? जब शनि खराब स्थिति में हो, नीच की राशि में हो, शनि शत्रु राशि में हो, या शनि स्वयं पीड़ित हो। लेकिन यहाँ तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में कारक होते हैं, तो शनि की दृष्टियों का भी आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज का, संचार माध्यमों का, और इसका सीधा संबंध जो है वो विदेश से बनेगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ेगी। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, संचार माध्यमों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा विदेशों से व्यापारिक संबंध आपके बनेंगे, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में सेटल होने का भी योग बनेगा, क्योंकि शनि जो हैं वो निर्माण के कारक होते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो शनि का गोचर भी आपके लिए विशेष फलदायी होगा। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 खुशियों की असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है। इस माह का ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ उठाइए, और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नमस्कार।